Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on algebra, a very good question. Please इसे आप खुद से जरूर ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप. या हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके, सो आई होप सबने ट्राई किया होगा. क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज लेस देन 3. देखो, सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि मान लो अगर आपको इक्वेशन गिवन है मॉड ऑफ y इज लेस देन 3, तो अगर मैं मॉड का साइन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि y जो है इट लाइज बिटवीन -3 and 3. ओके, इट लाइज बिटवीन -3 and 3. होगा ही होगा, आप चेक कर सकते हो. अगर मैं बोलूं कि इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है ना, इंटीजर वैल्यूज, तो ऑब्वियस बात है y की वैल्यू 2 ले सकते हैं हम, राइट? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या है? मॉड्यूलस ऑफ 2 तो 2 ही है. -2 भी ले सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ -2 भी 2 के बराबर है. क्या -1 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. 1 भी ले सकते हैं, राइट? 0 भी ले सकते हैं. ऑल दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई. सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ y इज लेस देन 10, तो अगर मैं मॉड का साइन हटाऊंगा दैट मींस y इज बिटवीन -10 and 10. इट इज ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन 10. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई टोल्ड यू. अब अगर मैं ये बाहर वाला मॉड हटा दूं, प्लीज सब ध्यान से सुनना मेरी बात, काफी अच्छा क्वेश्चन है. अगर ये बाहर वाला मॉड में हटा दूं, सो नाउ द रिमेनिंग इक्वेशन, इट विल बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, है ना? इट विल बी बिटवीन -3 and 3. तो एक बार लिख लेते हैं. तो मॉड के अंदर आई गेट x माइनस मॉड के अंदर x-2 +3 मॉड इज कंप्लीटेड -4. ये वो पूरी चीज है जो बाहर वाले मॉड के अंदर 3. नाउ दिस विल बी ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3. ठीक है. तो अब यहां पर -4 गिवन है. मैंने क्या किया? मैंने हर जगह +4 कर दिया, हर जगह मैंने 4 ऐड कर दिया, राइट? सो नाउ आई विल बी लेफ्ट विद मॉड के अंदर x माइनस मॉड के अंदर x-2 +3 मॉड इज कंप्लीटेड. नाउ दिस कंप्लीट थिंग, इट विल बी ग्रेटर देन 4-3 दैट इज 1 एंड लेस देन 4 + 3 दैट इज 7. आई होप स्टूडेंट सबको यहां पर क्लियर है ये चीज. अब एक बार मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ मॉड की, जो आप सबको पता होनी चाहिए. मॉड ऑफ x, इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मॉड के अंदर वाली चीज 0 है या पॉजिटिव है, सो इट विल कम एज इट इज, राइट? और ऐसे ही मॉड ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x इफ x इज लेस देन 0. अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉड के अंदर वाली चीज अगर लेस देन 0 है ना, फॉर एग्जाम्पल मॉड के अंदर मैंने ले लिया -3, तो आप देख सकते हो मॉड के अंदर वाली जो चीज है वो लेस देन 0 है ना? सो वी हैव टू टेक नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू. तो जो अंदर वाली चीज है मॉड के, हम उसका नेगेटिव ले लेते हैं. तो अगर आप इस पूरे का नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम पॉजिटिव ओनली, राइट? देन ओनली यू विल गेट मॉड ऑफ -3 एज 3. आई होप आप सबको ये डेफिनेशन का मतलब पता है. ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस मॉड. ये जो अंदर वाला मॉड है, इसके अंदर गिवन है x-2. कहने से मॉड के अंदर वाली जो चीज x-2 है, x-2 विल डेफिनेटली बी नेगेटिव, यस और नो? बिल्कुल, x-2 तो पक्का नेगेटिव होगा ही होगा. क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. हमें पूछ रहे हैं नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. तो अगर x नेगेटिव है तो ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी. आई होप ये बात सबको क्लियर है. तो कहने से जब मैं ये मॉड हटाऊंगा, जब मैं ये वाला मॉड हटाऊंगा, सो आई हैव टू टेक नेगेटिव ऑफ दिस, राइट? तो बस अभी काम करते हैं, इस वाले मॉड को हटा देते हैं.
सो आई विल बी लेफ्ट विद मॉड ऑफ x माइनस, अब मैं इस पूरे का नेगेटिव ले लूंगा, सो आई गेट 2 माइनस एक्स, राइट, आई गेट 2 माइनस एक्स plus 3, mod is completed, this is between 1 and 7. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आई गेट x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 3, तो मॉड के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस एक्स, so that is 2x, minus 2 plus 3 is plus 1, so I'll get mod of 2x plus 1, mod of 2x plus 1 is greater than 1 and less than 7. अब क्योंकि x एक इंटीजर है, क्योंकि x एक इंटीजर है, तो आई होप आप सबको ये भी पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू डेफिनेटली ऑड होगी, बिल्कुल ऑड होगी, होनी भी चाहिए, राइट. 2x प्लस 1 हैज टू बी ऑड बिकॉज x इज इंटीजर. तो कहने से अब सिर्फ ऑड वैल्यूज ही पॉसिबल है ना. और मॉड ऑफ 2x प्लस 1 ये अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही होगा ना, किसी भी चीज का मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. इट हैज टू बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट, पॉजिटिव ऑड. तो ऑड वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, 3 एंड 5. तो बस अब केस बना लेते हैं. अगर मैं लूंगा मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो अगर मैं मॉड का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2x प्लस 1 किसके बराबर हो सकता है, 2x प्लस 1 3 के बराबर भी हो सकता है, -3 के बराबर भी हो सकता है. बट नाउ इफ यू सी 2x plus 1 it cannot be 3, because if 2x plus 1 is equal to 3 you will get x is equal to 1, है ना, x is equal to 1 और पॉजिटिव तो लेना नहीं है, तो ये वाला केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. So if I solve this other case, 2x plus 1 is equal to negative of 3, I'll get twice of x is equal to negative of 4, x is equal to negative of 2. ये मेरी पहली नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू. और ऐसे ही अब दूसरा केस ले लेते हैं, mod of 2x plus 1 is equal to 5. तो अगर मैं mod का साइन हटाऊंगा I'll get 2x plus 1 is equal to 5 or minus 5. Now again 5 is not possible, because if you take 2x plus 1 is equal to 5 you will get x is equal to 2 and x will become positive integer, that is not possible. So if I solve this other case I'll get 2x is equal to minus of 6, x is equal to negative of 3. तो x की दो नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, हमें उनका सम निकालना था, वी हैव टू फाइंड सम. सो आंसर विल बी -2 -3 -5 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो -5 इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, राइट. आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. एज यूजुअल यार, वीडियो पसंद आया हो प्लीज अच्छा से कमेंट कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो. थैंक यू एवरीवन.